नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी घटना का जिक्र करने के लिए जिसने समस्त भारतीयों को स्तब्ध कर दिया है। एक वीडियो है जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। उत्तराखंड का वीडियो है, धराली नामक जगह का वीडियो है। यहां पर आप एक बहुत तेजी से उफनते हुए नाले को आता हुआ देख रहे हैं, जिसने अपनी जद में इन घरों को समा लिया है। भागीरथी नदी में मिलने के लिए यह नाला जा रहा था, रास्ता बदल लिया और बदल करके इस जगह पर जितने भी लोग थे उन सबको अपनी जद में समा लिया है। तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरह इस नाले में आए हुए मड ने और पानी ने इस तरह से यहां पर चल रहे लोगों को अपने भीतर समा लिया। इन घरों के अंदर रह रहे लोगों को पूरी तरह से बाढ़ में समा दिया गया। किस तरह से यहां पर ये भागते हुए लोग इस पानी के शिकार बन गए, इस कीचड़ के अंदर जाकर फंस गए। हालात कुछ समय बाद इस तरह से बयान किए गए, जहां पर मड यानी कि कीचड़ और पानी आपको केवल और केवल दिखाई दे रहा है। इस क्षेत्र के अंदर अब कोई भी पानी की जगह व्यक्ति या और घर दिखाई नहीं दे रहा है। पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। आप कीचड़ को लेट तक उतरते हुए देख सकते हैं। ये पहाड़ से ऊपर उतर करके नीचे आ रहा है। पानी से ज्यादा यहां पानी में घुली हुई मिट्टी कीचड़ के रूप में उतरती हुई नीचे आपको दिखाई दे रही है। आप हालातों का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि घर कई कई माले तक कीचड़ में दफन हो गए, बाजार पूरी तरह से गायब हो गए। हालात की तस्वीरें आपके सामने कुछ इस तरह से दिखाई दे रही हैं। यह घटना है उत्तराखंड की, और उत्तराखंड में जहां कुछ इस तरह से पहले एक शहर था, वो कुछ समय बाद में इस पूरे पूरे क्षेत्र के अंदर इस तरह से कीचड़ ने स्थान ले लिया। हेडलाइन बनती है 4 लोगों के मारे जाने की खबर और अनेकों के गायब होने की खबर उत्तराखंड के अंदर निकल कर आती है। यह बात है साथियों कल की, जब 100 से अधिक लोगों के गायब हो जाने की खबर आती है। यह कुछ ही देर में हुई वो घटना थी जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में धराली नामक विलेज के अंदर खीरगाध नामक नाले में आई इस बाढ़ के कारण हुआ, या फिर कहिए तेजी से आए पानी के कारण हुआ। तेजी से आए पानी का कारण, प्रारंभिक कारण कहा गया कि यह एक बादल फटने की घटना है जिसने अपने साथ में मिट्टी को भी समेट लिया। लेकिन क्या इसके लिए पूरी तैयारियां थी? भारत में इस तरह की घटनाएं आए दिन क्यों हो रही हैं? उत्तराखंड लगातार इस चीज के लिए इतना प्रोन क्यों होता जा रहा है? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार बादल फटने की घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं? क्या भारत सरकार के द्वारा जो निरंतर प्रयास वहां पर कंस्ट्रक्शन के किए जा रहे हैं वो एक बड़ा कारण है? हिमालय से छेड़खानी या क्लाइमेट परिवर्तन? आज सारे कारणों पर विस्तार से विमर्श होगा, चर्चा होगी, क्योंकि इसको लेकर के देश के अंदर प्रमुख जो गणमान्य लोग हैं उनकी तरफ से संवेदनाएं आ चुकी हैं। यहां के मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से संवेदनाएं व्यक्त कर दी हैं। 100 से अधिक लोगों के लापता होने की खबरें आ रही हैं। बादल फटा, मकान उसके अंदर जमींदोज हुए। चर्चा है उत्तराखंड राज्य की। उत्तराखंड राज्य के अंदर जिला है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जिले के अंदर हर्षिल नामक जगह, और हर्षिल नामक जगह से गंगोत्री जाने का रास्ता शुरू होता है। इस जगह से ही 18 किलोमीटर दूर, असल में ये जो क्लाउड बस्ट हुआ है ये धराली एरिया में हुआ है। यहां से लोग गंगोत्री की यात्रा पर जाते हैं। 18 किलोमीटर दूर यहां से अब गंगोत्री रह जाता है। कहते हैं कि गंगोत्री से 18 किलोमीटर पहले आखिरी ये स्टॉपेज ऐसा है जहां पर आपको बढ़िया होटल्स, होम स्टे, तमाम सुविधाएं मिलती हैं। इसके बाद की चढ़ाई थोड़ी टफ है, इसलिए अधिकांश टूरिस्ट या सैलानी गंगोत्री जाने वाले इस क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। उत्तरकाशी में इस जगह पर 3 जगह पहले भी ऐसे ही सुक्की टॉप, हर्षिल और धराली जहां पर यह घटना हुई है उसे देख सकते हैं। अब इसको एक बार के लिए आप मैप पर समझने का प्रयास कीजिए। मैप कुछ इस तरह से है, जिस तरह से आप यहां देख रहे हैं ये रहा उत्तराखंड। उत्तराखंड यहां पर आपको पहाड़ियां, ग्लेशियर्स पिघले हुए, और इन ग्लेशियर्स के साथ में आपको ये धराली नामक जगह दिखाई दे रही है। ये रहा वो खीर गंगा का नाला, खीर गंगा या खीर गंगा नदी जो कि भागीरथ की सहायक नदी है। उस नाले में आती हुई ये तेज गाद देखिए, ये किस तरह से चलती हुई ये गाद आ रही है, और इस मड ने अपने साथ में किस तरह से यहां पर आसपास बसी हुई बसावट को अपने अंदर ले लिया। असल मायने में ये पूरा की पूरा पानी आगे बह रही भागीरथी नदी में जाने वाला था। खीर गंगा नदी का पानी, यहां पर एक टर्न था, लेकिन इस टर्न ने
टर्न को छोड़कर सीधा रूट अपना लिया। नदी से मिलने की इस नाले को इतनी जल्दी थी कि इसने इस रास्ते में जितने भी घर थे, जो लोग थे, उन्हें अपने में समा लिया। तस्वीरें बयान करती हैं कि किस तरह से यह घटना ने पूरी तरह से लोगों को प्रभावित कर दिया। धराली देहरादून से 218 किलोमीटर दूर है। गंगोत्री धाम यहां से 18 किलोमीटर दूर है। हर्षिल कैंप नामक जगह यहां पर आर्मी का कैंप है। यहां से 4 किलोमीटर दूर पर ही है। यहीं पर हर्षिल हेलीपैड भी है। और मड स्लाइड जो हुआ वो भागीरथी नदी में मिलने से पहले हुआ। प्रशासन की तरफ से भारी बारिश के चलते 3 जिलों के अंदर स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। ये वो जगह है जहां पर पहले भी 1864, 2013 और 2014 में बादल फटने के कारण ऐसी घटनाएं हुई हैं। भूगर्भ वेत्ताओं की अगर बात जाने तो उनके अनुसार ये जगह ट्रांस हिमालय, यानी कि ट्रांस हिमालय मौजूद मेन सेंट्रल थ्रस्ट में ये जगह आती है। यानी कि ये वो क्षेत्र है जहां से मुख्य हिमालय को ट्रांस हिमालय जोड़ता है। मतलब हिमालय का अलग अलग उम्र में जिस तरह से निर्माण हुआ, जिस तरह से ये फोल्ड माउंटेन बनकर यूरेशियन प्लेट और इंडो एशियन प्लेट की वजह से जो हिमालय का निर्माण हुआ, उस हिमालय के निर्माण में अलग अलग फेजेस में ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय बने। तो उन हिमालयों के बीच में जो दरार रह गई, जिसे कि थ्रस्ट कहा जाता है, उस सेंट्रल थ्रस्ट में ये जगह मौजूद है। इस तरह की जो सेंट्रल थ्रस्ट होती हैं, ये भूकंप के लिए बड़ी प्रोन होती हैं। ऐसी जगह पर इस शहर का या इस छोटे से कस्बे का बसा होना पहले भी चिंता का कारण रहा है। कहा जा चुका है कई बार पहले भी कि यहां पर कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यह सैलाब यहां अब आया, लेकिन इसके बारे में भूगर्भ वेत्ता लगातार समय से चेता भी रहे थे। करीब 6 महीने पहले पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर खीर नदी में गिरा था। तब इसका मलबा नहीं आया था। कहा जा रहा है कि अब बादल फटने से वो मलबा तेजी से चलते हुए पानी के साथ नीचे आ गया। यही कारण है कि ये जो खीरगढ़ धराली विलेज के अंदर है, ये अपने साथ उस पहाड़ के टूटने से बने हुए मलबे को लेकर के लोगों को अपने अंदर समाकर ले गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उन्होंने ऐसा 60 साल में नहीं देखा जो दृश्य वो यहां पर देखने के लिए मजबूर हुए। यह घटना वाकई में बता रही है कि जिस तरह का बाजार में चहलकदम हो रहा है, ये लोग अवगत ही नहीं है कि ये थोड़ी देर बाद कीचड़ का हिस्सा होंगे। हालांकि खबरें कहती हैं कि 4 लोग मारे गए, लेकिन तस्वीरें खुद बयान कर रही हैं कि कम से कम 20-50 लोग तो इस सड़क पर चल रहे हैं, वो इस कीचड़ का अब हिस्सा हो चुके हैं। तस्वीरें काफ़ी भयानक हैं, मैं नहीं दिखाऊंगा, आप में से कुछ का जी खराब हो सकता है। कुल मिलाकर के ज़मीन में बहुत से लोग दफन हो सकते हैं। ऐसे में लोगों के मरने की आशंकाएं हैं और ऐसे में शोक संतप्त परिवारों के साथ आपकी और हमारी संवेदनाएं भी हैं। अब सवाल यह है कि आफ्टर ऑल ये बादल फटते क्यों हैं? बादल का फटना होता क्यों है और बादल फटना होता क्या है? तो बादल फटना होता क्या है, तो इसको ऐसे समझिए कि जब कुछ दूरी के अंदर, कुछ चौड़ाई के अंदर, कुछ कम समय में बहुत सारा पानी बरस जाए। अब ये कुछ 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 क्या है? तो कुछ तथ्यात्मक जानकारी के रूप में कहा जाता है कि 20 से 30 वर्ग किलोमीटर एरिया में अगर 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश हो जाए, औसत से अधिक बारिश हो जाए, तो वो बादल फटने जैसी घटना कहलाती है। मैं एक वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूं तो आप इसे ऐसे समझिए कि ये बादल अगर इस तरह से उड़कर आ रहा है और इसने पूरा की पूरा पानी एक बार में उंडेल दिया, तो ये जो पानी उंडेलने की सी जो घटना दिख रही है, इसे बादल फटना कहा जाता है। फिर सवाल बनता है कि ये होता क्यों है? होता क्यों है? तो अभी क्या है ना, मानसून का सीजन चल रहा है और मानसून के सीजन में क्या है कि हमारी जो भी वेस्टर्न घाट से आ रही जो हवाएं हैं, साउथ वेस्ट से चलती हुई मानसून की पवनें हैं, जो मैदानी क्षेत्रों में बारिश करती जा रही हैं, वो फाइनली हिमालय से टकराने जाती हैं। तो हवाएं बढ़िया पानी लेकर आती हैं और हिमालय से टकराने जा रही हैं। हिमाचल और उत्तराखंड के अंदर हिमालय पर्वत है, तो ये जो हवाएं जाती हैं तो हिमालय से टकराकर ऊपर उठने लगती हैं। और जब आप 144 मीटर हाइट पर जाते हैं, पर प्रति 144 मीटर के औसत पर 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। हिमालय की हाइट्स तो किलोमीटर्स में है। ऐसे में ये हवाएं जाती हैं तो हवाएं और ऊपर चलते चलते ठंडी हो जाती हैं। तो जो नमी अपने अंदर ये लेकर आई थी, वो नमी धीरे धीरे बूंद में परिवर्तित होने लगती है। वो बूंदें भारी होने लगती हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे आप हिमालय के और हाइट पर चलते चले जाते हैं, वो बादल में कन्वर्ट होने लगती है। तो एक तरह से जो गर्म हवा थी वो ऊपर चल के ठंड में बादलों में परिवर्तित होती रहती है।
जब अपने साथ ज्यादा नमी ये लेकर आती हैं तो ज्यादा पानी लेकर एकत्रित हो जाता है हाइट पे, और वो पानी संघनित डस्ट के साथ होकर बूंद बनकर नीचे गिर पड़ता है। तो अगर ये घटना टेम्परेचर वेरिएशन के कारण हो रही है तो बारिश बहुत तेजी से आ जाती है, और यही तेजी से कम समय में बहुत सारी बारिश बादल फटने की घटना कहलाती है। ऐसा नहीं है कि ये बादल फटने की घटना प्लेन में नहीं हो सकती, लेकिन हिमालयन जैसे टेरेन में बारिश के पानी से उसके बहने के कारण जो घटनाएं घटती हैं वो ज्यादा भीषण होती हैं, क्योंकि पानी जब बहने निकलता है तो वो ढलान के सहारे सहारे हिमालय की मिट्टी को ले जाता है। अब हिमालय में मिट्टी कहां से आई? तो असल में क्या है कि जो हमारा हिमालय है ना, वो नया पर्वत है। नया से मतलब जैसे हमारा दक्कन का पठार, वेस्टर्न घाट, अरावली, ये पुराने पर्वत हैं। ये नया पर्वत है, यानी इसको बने ज्यादा समय नहीं हुआ है। आप कहेंगे जैसे कल परसों की बात हो, नहीं है, करोड़ों साल पहले की, लेकिन ये और ज्यादा पुराने अरावली जैसे पहाड़ तो है ना। तो ऐसे में ये नया पर्वत है। नया पर्वत है तो इसमें टेक्टोनिक गतिविधियों से जब इसका निर्माण हुआ, तो जब वलित पर्वत के रूप में बना, तो इसमें जो समुद्र की मिट्टी है, कहा जाता है टेथिस सागर पहले यहां हुआ करता था, वो प्लेट क्रस्ट के रूप में ऊपर की तरफ चली गई। तो इसके अपर क्रस्ट पर जो मिट्टी है वो हिमालय के अंदर इसीलिए कम मजबूत चट्टाने और मिट्टी की मात्रा हिमालय पर्वत पे ज्यादा है। यही कारण है कि जब बारिश आती है तो वो अपने साथ मिट्टी को बहा लाती है। हमारे जो गंगा यमुना के मैदान है या सिंधु का जो मैदान है, उसके पीछे का बड़ा कारण भी यही कहते हैं कि हिमालय में गिरे पानी से जो गंगा नदी में या फिर यमुना में बहकर जाती है, उसी से मैदानों का निर्माण हुआ है। गंगा यमुना के मैदान उस पहाड़ों की मिट्टी से निकलकर बने हैं जो आप इस समय फर्टाइल लैंड के रूप में देखते हैं। एनीवे, तो ऐसे में ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी भीषण भूस्खलन के चलते बहुत बड़ी मतलब नुकसान का कारण बन जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई हो कि उत्तराखंड में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहां पर हिमालय है और हिमालय से जाकर के ये बादलों का टकराना, हवा का टकराना और तेज बारिश का आना होता जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में जो सबसे भीषण त्रासदी की बात होती है वो 12 साल पहले की है, जब केदारनाथ में इसी तरह की एक घटना ने लगभग 5,000 लोगों की जान ले ली थी। केदारनाथ के इस भीषण हादसे को जब भी याद करते हैं तो लैंडस्लाइड की घटनाएं और लोगों के मन में एक भय का माहौल बनता है। लेकिन सबक क्या लिए? सबक था कि हम इस तरह की घटनाओं से पहले तैयार हों, हम ऐसी चीजें क्लाइमेट रेजिलिएंट तैयार करें, या फिर हम अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार करें। अर्ली वार्निंग का मतलब है कि ऐसी घटनाएं फिर ना हो, यह हम सुनिश्चित करें। घटनाएं होने वाली हो, तेज बारिश की संभावना हो, तो वार्निंग सब क्षेत्रों में दे दी जाए। नालों के किनारे बसे हुए क्षेत्रों को साइड किया जाए। इस धराली नामक जगह को पहले भी कई बार भूगोलवेत्ताओं ने कहा कि यह गलत जगह बसा हुआ है, यहां कभी भी बड़ी दुर्घटना स्थान ले सकती है, और वो फाइनली ऐसा हो गया। केदारनाथ जो 80% बह गया था, अब ये धराली विलेज फट गया है, बह गया है। कुल मिलाकर के उत्तराखंड में बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि सरकारी प्रयास हो, सरकारी प्रयास उनको सूचना देने के हों, वहां पर तत्काल प्रभाव से सहायता भेजने की सारी व्यवस्थाएं हों। हिमालय की कमजोरी का कारण मैंने आप लोगों को बता दिया। भारत मतलब पूरी धरती जो प्लेट से निर्मित है, उसमें यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। ये सारी जानकारी मैंने आप लोगों को यहां पर दे दी है। साथियों, ये सारी जानकारी के साथ साथ सेना के द्वारा भी यहां पर राहत और बचाव के कार्य चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आपदा राहत शुरू कर दी है, और लोग चर्चा कर रहे हैं कि ऐसी घटनाओं के लिए आफ्टर ऑल जिम्मेदार कौन है। जिम्मेदार क्लाइमेट चेंज को देना सबसे आसान है कि क्लाइमेट चेंज है, लेकिन कहीं ना कहीं अनियंत्रित तरीके से पेड़ों की कटाई होना हो या फिर अनियंत्रित तरीके से निर्माण कार्य होना हो, ये कहीं ना कहीं हिमालयन इकोसिस्टम को कमजोर कर रहे हैं। इन पर भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है ध्यान देने की, अदरवाइज इस तरह की घटनाएं एनी टाइम होती रहेंगी। जिस समय आप और हम ये सेशन बना रहे हैं, उसी समय हिमाचल प्रदेश के अंदर भी एक लैंडस्लाइड की घटना रिपोर्ट की गई है। जल्दी इसके बारे में भी अगर कोई अपडेट आता है तो हम आपको अपने ट्विटर हैंडल पर उपलब्ध कराएंगे। दैट इज अंकित कुमार अवस्थी, आप उसे जाकर सर्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपनी पाठशाला जो हमारा एप्लीकेशन है, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, उसे जाकर आप जो है चेक करें। वहाँ पर आपके लिए बेहतरीन कोर्सेज और हमारे हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध हैं, जिन्हें आप घर बैठे मंगा सकते हैं। और हाँ, अगर आप राजस्थान से हैं और राजस्थान की खबरों में इंटरेस्ट रखते हैं, तो अंकित इंस्पायर्स राजस्थान नाम से खबरों के विश्लेषण के लिए हमने एक चैनल शुरू किया है, आप उसे भी अवश्य चेक करें। धन्यवाद।